देखते हैं कि हम बिल्कुल सिंपल लेवल के ऊपर ऑथराइजेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ एडमिन, ठीक है। और ये था सेंटर बटा 1, कंट्रोल जी करता हूँ। इसके अगेंस्ट ना पोस्ट पड़ी हैं, इसको नहीं, इसको करते हैं। इसके अगेंस्ट भी पोस्ट पड़ी हैं, हम एक न्यू बना लेते हैं। लॉग आउट, साइन अप। तो मैं कहता हूँ admin@gmail.com, पासवर्ड 123 और इमेज हम कोई, अभी हमने इमेज भी इसकी सेट नहीं की, इमेज भी सेट करनी थी। तो मैंने एडमिन की, साइन अप किया और यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी लगाने हैं आपने प्रॉपर। तो admin@gmail.com और 123, तो ये मेरा एडमिन हो गया। देयर आर नो पोस्ट, डैशबोर्ड में इसकी कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। होम पेज पे ये काम कर सकता है। यहाँ पे मेरे पास अब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट रोल है वो क्या आ रहा है, यूज़र, ठीक है। मैं जाता हूँ अपने मॉडल के अंदर, पोस्ट मॉडल में, यहाँ पे मैं यूज़र मॉडल में, तो यहाँ पे मेरे पास मैं एक और रोल बना लेता हूँ। मैं एडिटर का एक रोल बना लेता हूँ, ठीक है। एडिटर का एक रोल, थोड़ा सा भी ये बैक एंड में हैंडल करके दिखाता हूँ, फ्रंट एंड पे भी हमें हैंडल करना पड़ता है। एक यूज़र है मेरे पास, नॉर्मल यूज़र जो होता है, एक मेरे पास एडमिन है स्पेशल, एक एडिटर है जो कुछ कर सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता। एडमिन हर काम कर सकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रोल, फिर ये ना हमें डेटाबेस से फर्स्ट टाइम सेट करना पड़ता है, एडमिन का तो ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे मैं इसको रोल कर देता हूँ एडमिन, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है कि इसके लिए अलहदा से एक डैशबोर्ड बनता है जहाँ पे वो यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, और वो किसी को कोई रोल असाइन करना हो ना करना हो, उसको परमिशंस, क्या परमिशन हो क्या ना हो, वो फिर उसको असाइन करता है। उसका पूरा डेटाबेस बनता है परमिशंस का, ACLs होती हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनती हैं प्रॉपर, ठीक है। कि ACL होती है जिसे हम कहते हैं ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो वो काफ़ी जब बड़े पैमाने पे जब काम किया जा रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें रोल्स असाइन करने होते हैं, तब हम करते हैं। तो अभी के लिए हम मिनिमम रहते हैं, मिनिमम एक मैं और यूज़र यहाँ पे साइन अप करता हूँ, editor@gmail.com, एडिटर इसका नाम, editor@gmail.com, 123 ठीक है। और editor@gmail.com 123, तो यहाँ पे इसका ना यूज़र का नाम भी शो करवाना था हमने, ठीक है। यहाँ पे बल्कि वो ड्रॉप डाउन होनी चाहिए जिसके अंदर ये डैशबोर्ड, क्रिएट पोस्ट और लॉग आउट का बटन होना चाहिए, वो आप यहाँ से कोई मेन्यू लगा सकते हो। तो ये मेरे पास एडिटर आ गया, तो इसका रोल अब मैं यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ एडिटर। ये 3 रोल के मेरे पास आ गए यूज़र्स, ठीक है। एडिटर, एडमिन और एक नॉर्मल यूज़र। अच्छा, फर्ज करते हैं हम एडिटर है ना, इधर क्रिएट पोस्ट करते हैं। ठीक है, और ये ना यहाँ पे अब हम इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेकर आना है आपने। ये अभी जो लेटेस्ट जो बन रही है वो नीचे आ रही है, इसको ऊपर आना चाहिए। इसकी सॉर्ट क्रिएटेड एट -1 करना पड़ता है। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है ऑथ, ये नहीं, किधर है हमारा ऑथ, मिडलवेयर में ऑथ चेक। अब ये लंबा काम हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और
ये आपका टोकन ना हो, उसके बाद इनकोडेड और यूज़र का आईडी निकल आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, या बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, एक चेक करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, हम जा रहे होंगे राउट पे, उस राउट पे हमें ठीक है, तो बल्कि यहीं कर लेते हैं, हर जगह फिर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट पोस्ट मॉडल चाहिए होगा हमें यहाँ पे, सॉरी यूज़र मॉडल चाहिए होगा, यूज़र मॉडल नहीं किया हुआ इंपोर्ट, यहाँ पे हमें कॉन्स्ट यूज़र मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूज़र, ठीक हो गया। और मैं इसका नाम रखता हूँ यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसके अंदर हम इनकोडेड डॉट आईडी ये डालते हैं, और इसको कंसोल डॉट लॉग यूज़र, और इसका जो नेक्स्ट का फंक्शन है ये ख़त्म कर दें। ये जब तक नहीं लगाओगे रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ से फ़र्ज़ करते हैं मैं डिलीट पोस्ट पे जाता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं इसको डिलीट करने की ऑप्शन नहीं है, इसने पोस्ट बना ली, ठीक है, और किधर है ये, अपने डैशबोर्ड में आ रहा है, इसने नहीं बनाई हुई पोस्ट, किससे लॉगिन हुआ, अरे डैशबोर्ड में तो इसकी आ क्यों नहीं रही, अच्छा वो बीच में रिक्वेस्ट रुक गई ना अब, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये आगे नहीं जा रही ना ये, तो हम यहाँ पे यूज़र देख रहे थे आता है कि नहीं आता, तो ये यूज़र हमारे पास आ गया, ये यूज़र आ गया, रिक्वेस्ट आई थी ना आपके पास, ये देखो ना इसको, ये आ गई आपके पास, ठीक है। इसने पोस्ट बना ली लेकिन ये डिलीट नहीं कर सकता, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर हमने यूज़र गेट कर लिया, ठीक हो गया। इसमें से मुझे सिर्फ ना रोल चाहिए, इसका रोल, ठीक है। इस रोल को मैं अब रिक्वेस्ट के साथ जहाँ पे आईडी अटैच किया ना, मैं रिक्वेस्ट के साथ रोल भी अटैच कर देता हूँ, इज इक्वल टू यूज़र डॉट रोल, ठीक है। और अब ये जाएगी आगे, फ़र्ज़ करो ये जा रही है डिलीट के ऊपर, ये जा रहा है जी बंदा कहाँ पे, पोस्ट को, अच्छा इसका हम एक मिडल वेयर भी बना सकते हैं, वैसे पोस्ट डिलीट करने जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर से इसे ऑथर आईडी मिल रही है और पोस्ट आईडी मिल रही है, यहाँ पे हम इसका कॉन्स्ट रोल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रोल, तो पहले कंसोल लॉग करवा ले हम, लॉग क्या हमें यहाँ पे रोल मिल रहा है इसका, और रिटर्न करते हैं इसको, ठीक है। और मैं कॉल करता हूँ डिलीट की पोस्ट, कॉल किया मैंने, ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ गया, सही है, आना भी चाहिए ऑथेंटिकेशन फेल, डोंट सेव, कैंसल, डोंट सेव, ये सेव किया मैंने, यूज़र में गया, लॉगिन पे गया, और मैं एडिटर से लॉगिन होता हूँ, ठीक है। ये मैंने एडिटर का टोकन ले लिया और डिलीट करने गया मैं, EARER, स्टेप बाय स्टेप चेक करके चला करो, क्लिक किया मैंने और यहाँ पे देखा तो मुझे एंड पे इसका रोल मिल गया एडिटर का, ठीक है। यहाँ तक सही आ गई। इसी तरह अगर मैं एडमिन से आऊँगा तो मुझे एडमिन का मिल जाएगा, यूज़र से आऊँगा तो यूज़र का मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब देखना ये है कि हम कैसे काम करते हैं। हेल्पर में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक हेल्पर बनाता हूँ ACL.js के नाम से, ये सिंपल एक कुछ, अब इसका मुझे ज़रा, ये क्या करेगा, ये कैन एडिट या कैन डू इज इक्वल टू रोल लेगा ये फंक्शन, ठीक है।
यहाँ पे मैं कंडीशनल काम लिख रहा हूँ। वैसे यहाँ पे प्रॉपर कोई लॉजिक हमें बनाना चाहिए, मैं जस्ट लिखता हूँ कि ए रोल और एक्शन, रोल एंड एक्शन, दो चीज़ें ये लेगा। रोल होता है एडिटर एंड एक्शन होता है डिलीट। तो मैं कहता हूं रिटर्न फॉल्स, ये काम नहीं कर सकता। बात समझ आई? ये अभी मैं कोई लॉजिक ऐसे ही अपनी तरफ से लिख दिया, लेकिन इसका कोई प्रॉपर हम फंक्शन बनाएंगे। अगर उसका रोल होता है एडिटर और एक्शन वो परफॉर्म करना चाह रहा है डिलीट का, तो क्या वो कर सकता है रिटर्न ट्रू या फॉल्स? तो क्या कर सकता है वो? फर्ज करें हम कहते हैं कि नहीं कर सकता, वो डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है, तो हमने उसको यहां से रिटर्न फॉल्स कर दिया। एल्स इफ, इस तरह आप रोल चेक करते रहोगे। इफ रोल होता है एडमिन एंड एक्शन होता है उसका, या बल्कि एडमिन जो है वो, अगर जस्ट उसका रोल एडमिन होता है ना, तो वो रिटर्न हमेशा ट्रू ही जाएगा, वो सब कुछ कर सकता है। बस फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स इफ। या हर रोल का हमें अलग-अलग करना पड़ेगा, लेकिन ये तरीक़ेकार सही नहीं है, इसका फिर कोई हमें कोई फंक्शन या लॉजिक लिखना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इजी काम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर एडिटर आता है और उसका एक्शन डिलीट होता है तो रिटर्न होगा फॉल्स। एल्स इफ रोल एडमिन होता है, बल्कि एडमिन के जब पहले यूज़र देखते हैं, यूज़र होता है एंड एक्शन जो है, एक मिनट थोड़ा सा बेहतर कर लें इसको, कंटेन इन जेएस। जेएस का मेथड होता है कंटेन का, कंटेन्स का, वो हमारा अरे में चेक करता है कि ये चीज़ है, ये इंक्लूड, सॉरी कंटेन नहीं इंक्लूड, तो इंक्लूड इसमें होगा। अगर हमने अरे में करना है, कौन सा होता है? इंक्लूड ही होता है ना, अरे वाला भी। अरे में अगर सर्च करना हो कि अरे सर्च इन अरे इन जेएस, ये होता है, नहीं यार, इन अरे नहीं, इंक्लूड या ट्रू फॉल्स देता है हमें, वो इंक्लूड ही होता है। कंटेन इन जेएस, अरे कंटेन होता है, इंक्लूड्स होता है, इंक्लूड्स होता है, ये हमें ट्रू फॉल्स देगा, ठीक है। अगर आपके पास इंक्लूड टू, तो ये आउटपुट देगा ट्रू, डॉग इंक्लूड कैट, तो आउटपुट देगा ये, ठीक है। क्या करना चाह रहा हूँ मैं? ये करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक अरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट एडिटर अलाउड एक्शंस, क्या कर सकता है जी? वो क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, बस ये दो काम कर सकता है, ठीक है। ये मैंने वैसे अपनी तरफ से ACL बन रही है, ये होती है आपकी ACL, इस तरीके से डेटाबेस में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे यूज़र अलाउड एक्शंस, यूज़र क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। और क्या रह गया? रीड तो सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और बनाते हैं हम एडमिन के भी तकरीबन यूज़र जैसे ही हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी कर सकता है एडमिन का, फिर एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा कि वो सबकी कर सकता है डिलीट, उसके लिए मज़ीद हमें कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। अभी के लिए जस्ट हम यही करते हैं, आपको मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे काम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटर, अगर रोल उसका एडिटर है तो मैं यहाँ पे एंड एडिटर एक्शन डॉट इंक्लूड्स होता है, उसमें क्या? डिलीट, सॉरी ये जो रोल आ रहा है आपका, पीछे से एक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर तो उसका रोल एडिटर है और एडिटर अलाउड एक्शंस इंक्लूड है एक्शन, यानी कि जो एक्शन वो करना चाह रहा है, डिलीट करना चाह रहा है, तो ये ट्रू है और ये तो ट्रू ही होगा क्योंकि हम भेजेंगे उसका रोल। तो अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो रिटर्न होगा इक्वल टू, अगर नॉट इसको फॉल्स कर लेते हैं ऐसे, अगर ये फॉल्स आता है, ठीक है, और ये ट्रू आता है और ये फॉल्स आता है, तो रिटर्न होगा फॉल्स। समझ आइए बात? ऊपर से निकल गई। अरे यार यूं लिख देता हूँ, एंड
मुझे अब ना डबल काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, ट्रू आता है, अगर ये ट्रू होता है और ये दोनों ट्रू होते हैं तो रिटर्न होगा ट्रू, रिटर्न होगा ट्रू। ठीक है, एक ही का चेक कर लेते हैं यार, छोटे सा काम करते हैं। एल्स रिटर्न होगा फॉल्स। ये लो, यूं समझ लो, ये लो, बस एक एडिटर का चेक लगा लो। मैं कह रहा हूं अगर रोल आया उसका एडिटर, ठीक है, और एक्शन आया उसका डिलीट का, तो इसमें डिलीट है, इसके एडिटर रोल में नहीं है, तो ये क्या देगा हमें, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये एंड क्या करता है, दोनों साइडें ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न होगा, एल्स में फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये एडिटर जो है वो डिलीट नहीं कर सकता, ये मैंने उसको जरा बेहतर कर दिया इस चीज़ को। इसी तरह अगर आएगा यूज़र, तो वो यूज़र तो इसमें जाएगा नहीं, जैसे हम एडिटर के केस में चेक लगा रहे हैं, बाकी के केस में नॉर्मल जैसे काम चल रहा है वो चल रहा है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, कैन डू, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कैन डू, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं पोस्ट कंट्रोलर में, डिलीट के केस में यहाँ पे पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम, कॉन्स्ट कैन डू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश हेल्पर्स स्लैश ACL। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे, ये रोल हमने ले लिया उधर से पीछे से, यहाँ पे हम जब इसको कॉल कर रहे होंगे हम लगाएंगे इफ़ कैन डू क्या कर सके जी, रोल, इसका ये रोल आ रहा है और यहाँ पे हमें मैनुअल लिखना पड़ेगा कि हम डिलीट कर रहे हैं। तो अगर तो आता है इसका रिटर्न फॉल्स, तो ये आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स ये वाला 403 फेल, पोस्ट नॉट फाउंड और अनऑथराइज्ड टू डिलीट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये इस तरीके से कुछ, अच्छा पहले ट्राई करके देखेंगे कर भी सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे आया मैं और मैं क्लिक करता हूँ तो पोस्ट नॉट फाउंड अनऑथराइज्ड, क्योंकि ये मेरी पोस्ट ही नहीं है, ये वो मसला नहीं है। ठीक है, मैं इसको ज़रा मैसेज चेंज कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पे अनऑथराइज कर देता हूँ, अनऑथराइज्ड टू डिलीट। ये वो मसला नहीं है, ये मसला आपका नीचे से आ रहा है। ठीक है, अनऑथराइज्ड टू डिलीट। ठीक है, इसने पहले ही चेक कर दिया, हालांकि ये मेरी पोस्ट भी नहीं है, वो तो बाद में चेक होता है ना पोस्ट है या नहीं। तो यहाँ पे ये फ़र्ज कर लेते हैं, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ये एरर दे रहा है कि ये वाले का अगर पोस्ट नॉट फाउंड होती है, ये अनऑथराइज वाला भी एरर नहीं आया आपका। ये मैं सेंड करता हूँ तो ये पोस्ट नॉट फाउंड, और क्योंकि ये मेरी पोस्ट नहीं है, एडिटर की पोस्ट नहीं है, पहले तो ये काम करें ना, एडिटर की पोस्ट का आईडी लेके आए। ये एडिटर की पोस्ट है, ये इसका आईडी है, और अब आपका आना चाहिए अनऑथराइज्ड टू डिलीट, लेकिन पोस्ट नॉट फाउंड क्यों? टोकन किसका है, एडिटर का ना, लॉगिन एडिटर से लॉगिन, पोस्ट यूज़र का आईडी डाल रहे हैं यार, बताते नहीं हो तुम। ये है जी 3C26, 3C26 कौन सा है जी यूज़र आईडी, इसने बनाई नहीं है कि पोस्ट किधर है जी, 3C26 यूज़र का आईडी है 3C26। हाँ कहाँ पे है जी 3C26, रिफ्रेश, हाँ रिफ्रेश, ये रहा 3C26। तो ये आईडी हमें चाहिए पोस्ट का, ये इसकी पोस्ट है। ठीक है, अब आप इसको ट्राई करो तो अनऑथराइज्ड टू डिलीट, क्योंकि एडिटर जो है वो डिलीट नहीं कर सकता, यूज़र डिलीट कर सकेगा, एडमिन डिलीट कर सकेगा। कुछ इस तरीके से हम ऑथराइजेशन हैंडल करते हैं। अब इसका कोई बेहतर वे भी हो सकता है, हम इससे मज़ीद बेहतर कर लें, हम जल्दी जल्दी में इसको बनाया मैंने, तो हम इससे मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतना कुछ भी बहुत है। आप यहाँ पे एक्शंस, अगर मैं इसे अलाउ कर दूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ अब ये डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, सेव करता हूँ और अब मैं डिलीट करता हूँ तो सक्सेसफुली डिलीटेड। इसको हम मिडलवेयर में रख के हम पीछे से भी चेक लगा सकते हैं, उसमें मज़ीद हमें काम करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम कैन डू लिखा हुआ है मैंने, तो इसका डिलीट का अलहदा, एडिट का अलहदा बना सकते हो। अब कैन डू क्या लेगा, दो चीज़ें ले रहा है, रोल ले रहा है, एक्शन ले रहा है। ठीक है, एक्शन मैंने उसको मैनुअल भेजा है
क्योंकि मैं इस डिलीट की एपीआई में हूँ, तो इसको भी मैं ऑटोमेट किसी तरीके से कर सकता हूँ कि मैं अगर डिलीट का यूआरएल आ रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिलीट का टाइप भेज दूँ। ठीक है, तो यह मैंने भेजा रोल एडिटर कैन डिलीट, तो अगर तो आएगा ट्रू तो फिर तो ठीक है, आगे चला जाएगा, डिलीट कर देगा, अदरवाइज यहीं से उसको वापस भेज देगा। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ ACLs को हैंडल करते हैं, ऑथराइजेशन को हैंडल करते हैं। ये फिर हमें कुछ मैनुअल काम करना पड़ता है, जैसे कि हमें एडमिन है वो मैनुअल बनाना पड़ता है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल वाली है, जैसे वर्डप्रेस होता है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, उसमें उन्होंने ना सेटिंग की होती है पीछे प्रोग्राम के अंदर कि वो खुद ही एक एडमिन बना देता है। लेकिन हम मैनुअल काम कर रहे हैं तो हमें एक एडमिन जो है वो सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उस एडमिन की बेस पे हम उसको परमिशंस या कोई हम उसका डैशबोर्ड बनाते हैं जो हम बना रहे थे, उसके अंदर फिर उस यूजर्स शो करवाते हैं और उसको फिर हम एक्सेस देते हैं कि इनके रोल चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है किसी की। तो